तीन प्रमुख मुद्दे जिनके दम पे भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ, राम मंदिर, धारा 370, और तीसरा जो प्रमुख मुद्दा था वो बांग्लादेशी घुसपैठिए। सीएजी ने रिपोर्ट किया है 260 करोड़ रुपए का घोटाला है वो और ज्यादा का। कांग्रेस के कथन में और वर्तमान की एनडीए सरकार के कथन में रत्ती भर भी अंतर नहीं था। किसी भी पार्टी को देश से मुक्त कर देना, पहली बात तो लोकतंत्र की मंशा के विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को घोषित कर रखा है कि जो भी हमारे अंदर डुबकी लगा लेगा वो पवित्र हो जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार में देखा जाए तो पिछले कुछ समय से लंबा प्रयास चल रहा है, एनआरसी की बात भी की जा रही है। उसके बाद भी भारत के कई प्रदेशों तक बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंच चुके हैं और अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जनहित पार्टी भी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में प्रयास कर रही है, अपने आंदोलन करती है। और हमारे साथ में जनहित पार्टी से मनीष काले जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का विवाद है, इसमें सरकार अभी तक जो प्रयास कर रही है उसको आप कितना कारगर मानते हैं? सरकार जो भी प्रयास कर रही है वो केवल और केवल वक्तव्यों के धरातल पर है। अभी हम लोग आसाम गए थे, 10 नवंबर को हमने वहाँ धरना दिया और धरना देने की वजह ही बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। जो असम के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा, बहुत तेज हिंदुत्व की बातें करते हैं। झारखंड का चुनाव चल रहा था, वहाँ उन्होंने भाषण दिया, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा, हर बाबर को लात मारकर बाहर निकाला जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन उन्हीं के राज्य असम में एनआरसी में 260 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उस घोटाले के चलते सभी बांग्लादेशी नागरिकों ने अपने कागज बनवा लिए हैं और उन कागजों के आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में अपने नाम दर्ज करवा लिए। ये वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है। तो ये बहुत बड़ा डिस्क्लोजर कर रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उन्होंने भी एनआरसी में अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं। फिर तो जिस उद्देश्य से एनआरसी की कल्पना की जा रही थी, जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जो बड़े बड़े दावे थे, वो तो यही धराशायी हो गए। क्या लगता है क्यों मतलब इस तरह की गड़बड़ हुई? और जब संसद में बात होती है, बड़े मंचों से बात होती है, तो बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग नजर आ रही है। हकीकत एकदम उल्टी है। सीएजी ने रिपोर्ट किया है 260 करोड़ रुपए का घोटाला है वो और ज्यादा का, परंतु अपन 260 करोड़ का भी मान ले। और सीएजी ने अनुशंसा की है, कैग ने, कि प्रतीक हाजेला जो इस पूरे एनआरसी के मुखिया थे उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सीएजी जो एक संवैधानिक पद है, उनकी अनुशंसा को भी दरकिनार कर दिया हेमंत विश्वा सरकार ने। प्रतीक हाजेला भोपाल के निवासी हैं। जैसे ही सीएजी ने रिपोर्ट किया, उनके ऊपर अनुशंसा की दंडात्मक कार्रवाई की, उनको वीआरएस अप्लाई कर दिया और तुरंत दिल्ली और गुवाहाटी से क्लियरेंस मिलके 3 महीने के अंदर अंदर वीआरएस लेके वो वापस भोपाल आ गए। लोक लेखा समिति के सामने जाने से बच गए और अभी तक एक साधारण सी एफआईआर भी गुवाहाटी में उनके ऊपर दर्ज नहीं की गई है। ये है हालात। तो ये हकीकत जो है, देखिए, जो आप खबरों में सुनते हैं और जो कागजों पे दिखती है वो अलग होती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत मनीष काले जी देख के आए आसाम में, उसके आधार पर वो ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने बोला कि हेमंत विश्व शर्मा जी आसाम में तो घुसपैठियों को उन्होंने एनआरसी में चढ़वा दिया, और कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री है तो उनकी भी जवाबदेही बनती है। और झारखंड में चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें करके आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सत्तासीन पार्टी है अब बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके लिए भी वोट बैंक बन चुके हों? बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके क्या लगते हैं, ये तो समझ से परे है। क्योंकि 3 प्रमुख मुद्दे
जिनके दम पे भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ, राम मंदिर, धारा 370, और तीसरा जो प्रमुख मुद्दा था वो बांग्लादेशी घुसपैठी है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पे सीधे सीधे कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने जो एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, चूंकि एनआरसी की प्रोसेस चल रही थी, तो वहां पे जो एफिडेविट दिया गया वो ठीक वही एफिडेविट था जो कांग्रेस शासन में एफिडेविट दिया गया। अर्थात कांग्रेस के कथन में और वर्तमान की एनडीए सरकार के कथन में रत्ती भर भी अंतर नहीं था, ये एक तथ्य है। तो देखिए, ये बहुत बड़ा एक आरोप है कि जो एफिडेविट भाजपा सरकार ने दिया है वो हूबहू वही था जो कांग्रेस सरकार देती आई थी। अब यहाँ पर कई बार जो भाजपा है वो बात करती है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की जगह पर ऐसा देखा जा रहा है कि भाजपा जो है वो कांग्रेस युक्त होती जा रही है। चाहे कांग्रेस नेता लेने की बात करें, चाहे जैसे आपने बोला तो उनकी जो कार्यशैली है वो भी कांग्रेस जैसी हो गई है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जो भाजपा है वो कांग्रेस युक्त होती जा रही है? पहली बात तो है, यदि वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं और कांग्रेस को एक बुरी प्रवृत्ति के रूप में इंगित करके उसको मुक्त होने की बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। अन्यथा किसी भी पार्टी को देश से मुक्त कर देना, पहली बात तो लोकतंत्र की मंशा के विपरीत है, नंबर एक। दूसरा, जिस कांग्रेस को वो बुरा मान करके कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश के मुखिया भोपाल में बोल के गए कि अजीत दादा आपके पीछे ईडी आ रही है, अजीत दादा आपके पीछे सीबीआई आ रही है, और वही अजीत दादा महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों बाद उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। और उनके ऊपर जो घोटाले के आरोप थे, आप सभी ने अखबार में पढ़ा कि उनसे सबसे मुक्ति, उनको क्लियरेंस मिल गया है। तो गंगा जल में जैसे डुबकी लगा के सारे पापों की मुक्ति हो जाती है, उसी प्रकार ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को घोषित कर रखा है कि जो भी हमारे अंदर डुबकी लगा लेगा वो पवित्र हो जाएगा। ऐसे 50 उदाहरण है, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है। अपने ग्वालियर का चाहे नेतृत्व करने वाले सिंधिया परिवार के हो, ज्योतिरादित्य, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिस्वा हो, ऐसी यदि लिस्ट गिनेंगे तो वो सैकड़ों की संख्या से पार हो जाएगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को खुद को अपनी चाल चरित्र पे झांक के देखना पड़ेगा कि क्या वो दीनदयाल जी की विरासत को धारण करने और श्यामा प्रसाद जी की विरासत को धारण करने लायक बच्ची है। बिल्कुल सही बात कही मनीष काले जी ने कि दीनदयाल जी की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो विचारधारा की बात करते हैं तो मंच से तो बात होती है, लेकिन आजकल जमीनी हकीकत उससे अलग नजर आ रही है। वापस अपन एक आखिरी क्वेश्चन लेके आपके पास आते हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने में भाजपा सरकार क्यों अभी तक कामयाब नहीं हुई है? आपके अनुसार क्या सुझाव हैं आपके जो किए जाने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कामयाब न होने का बहुत साधारण सा कारण है, जिसके लिए हमको जनहित पार्टी बनानी पड़ी, धन मुक्त राजनीति की मंशा को लेके। सारे राजनीतिक दल धन के इर्द गिर्द राजनीति कर रहे हैं और अब ये स्थिति हो गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर धन हो गया है और उसमें करप्शन करके आपने इन 260 बांग्लादेशी घुसपैठियों को 260 करोड़ का घोटाला करके इन 80 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी कागज बनाने तक की छूट दे दी, उन्होंने बना लिए। तो आप क्या कॉम्बिंग कर रहे थे, आप कैसी छटनी कर रहे थे? भ्रष्टाचार के चलते इस लेवल पे आप आ गए भ्रष्टाचार करते करते कि सड़क, ब्रिज और बिल्डिंगों से बढ़ करके आप सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने लगे। इस कदर आपका चरित्र गिर गया। और दूसरी बात, आपने प्रश्न किया सुझाव की, तो आप जैसे ही ईमानदारी से इनकी छटनी करेंगे तो जो बांग्लादेशी 1500 200 रिश्वत दे करके बॉर्डर कर पार करके आए हैं भारत के अंदर, जो कि एक सब सर्वविदित तथ्य है कि बांग्लादेश बॉर्डर पे आराम से आप पैसे दे करके भारत में आ सकते हैं। ये भी करप्शन का एक बहुत बड़ा कहानी है, दुखद कहानी है। वही सारे बांग्लादेशी जैसे ही आप नागरिक अधिकारों से वंचित करेंगे, क्योंकि जब न आधार कार्ड होगा न ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके रोजगार, ये सब समाप्त हो जाएंगे और वही बांग्लादेशी घुसपैठिए पुनः रिश्वत दे दे करके वापस बांग्लादेश भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जरूरत केवल इस बात की है कि एक स्वच्छ तरीके से पूरी राष्ट्रीय नागरिकता सूची को दोबारा छटनी की जाए, राष्ट्रीय नागरिकता सूची के लिए कठोरता पूर्वक पूरे देश में अभियान चलाया जाए। यही बांग्लादेशी अपने आप
खुद ब खुद जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट जाएंगे। तो बिल्कुल सही सुझाव है, क्योंकि देखिए 80 लाख एक बड़ा नंबर है जिन बांग्लादेशियों को यहाँ पर नागरिकता दे दी गई, उनके दस्तावेज बना दिए गए, एनआरसी में वो दर्ज हो गए। और यहाँ ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ यहाँ पर जो है वो खिलवाड़ किया गया है। भ्रष्टाचार ब्रिज और सड़कों तक ही नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा में भी जब भ्रष्टाचार बीच में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मुद्दा है। तो जो सुझाव मनीष काले जी ने दिए हैं, हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में वो सुझाव लागू हों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसी भी तरीके से यहाँ पर नागरिकता न मिले, यहाँ पर कोई भी सुविधाएं न मिलें जिससे उनको वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़े।